त्योहारी सीजन में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत व्यापारियों हेतु 2 दिवसीय कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम बल्लभगढ़ अपराजिता की पहल पर बल्लभगढ़ के सभी व्यापारी संगठनों के सहयोग से अग्रवाल धर्मशाला चावला कॉलोनी में व्यापारियों का कोविड-19 टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें युवा व्यापार संगठन चावला कॉलोनी के संचालक सुमित गर्ग, जितेंद्र भारद्वाज, विपिन मंगला व सौरभ मंगला मौजूद रहे। इस मौके पर बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का यह कदम सराहनीय है और सभी व्यापारियों को इसमें भाग लेना चाहिए। वहीं बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के प्रधान प्रेम खट्टर ने सभी व्यापारियों को कोविड-19 टेस्ट कराने की अपील की। बहुत अच्छी बात है, कैंप लगाया है, फायदा मिलेगा आपको। आइए तो सबसे बड़ी बात जो वहम है ना, वहम तो कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए भी जाके व्यापारी में कि भाई थोड़ा सा जुकाम हुआ, सिर में दर्द हुआ या बुखार हुआ तो उसको हॉस्पिटल वाले भी अच्छे डॉक्टर जो हैं उसे चेक नहीं करते, पहले कोरोना टेस्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आदमी हमारे इधर हरियाणा में बढ़ रहे हैं और खासकर फरीदाबाद में 400 पार कर गए तो एक दफे टेस्ट हो जाएगा, एक तो वहम भी दूर हो जाएगा। और ये भी चाहते हैं लोगों में इसमें जागरूक भी होने चाहिए, मास्क भी, सैनिटाइजर भी। और खासकर व्यापारियों से जाके मेरी रिक्वेस्ट है कि जाके वो जो भी कस्टमर आए बिना मास्क के और बिना सैनिटाइज के जाके उसको सामान ना दे, जिससे ये बीमारी फैले। और इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार का सहयोग हमारा करना बहुत जरूरी है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित गर्ग है, युवा व्यापार संगठन चावला कॉलोनी से। सर कोरोना टेस्ट का कैंप लगाया गया है, किस चीज़ को लेकर लगाया गया है? सर ये इस चीज़ को देखकर लगाया गया है, बाजारों में त्योहार की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ होती नजर आ रही है, तो एसडीएम साहब के निर्देशानुसार और डॉक्टर मान सिंह जी के आदेश पे ये कैंप लगाया गया है। इसमें कितने टेस्ट किए जाएंगे आज? सर कोशिश है जी यहाँ पर 1000 से ऊपर के टेस्ट हम लगभग करके दें। दुकानदारों को कितना फायदा होगा इससे जो टेस्ट कराए जाएंगे? देखो दुकानदारों को फायदा ये होगा जी, जैसे अगर किसी की कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो एहतियात बरतने की बात आती है, तो उसको अपने परिवार से, ग्राहक को भी ना हो, किसी अपनी दुकान को थोड़ा सा सेफ तरीके से बैठे। रिपोर्ट कब तक आएंगे? जो 48 आवर्स में आएगी जी, गले वाली जो टेस्टिंग रिपोर्ट है। किए जा चुके हैं सर अभी तो 200 प्लस टेस्ट हो चुके हैं जी। अब तक कोई रिपोर्ट ऐसी आई तो नेगेटिव आई? नहीं, अभी कोई रैपिड वाले टेस्ट नहीं है। 48 आवर्स वाली जो है रिपोर्ट्स वो आपको 48 घंटे वाले टेस्ट हुए हैं, अभी रैपिड वाला टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं किया गया। जो टेस्ट कराने आ रहे हैं क्या ये व्यापारी हैं कि वो? मोस्टली व्यापारी हैं जी, 70% व्यापारी हैं और 30% जो है। कैसे फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है इन लोगों सर की? आधार कार्ड के बिना किसी का भी टेस्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एक व्यापार मंडल के साथ मीटिंग करने के उपरांत एक कोविड टेस्ट का कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी व्यापारी वर्ग, दुकानदार और उनके वर्कर सभी अपना टेस्ट कराएं, जिससे इस त्योहार के मद्देनजर भीड़ भड़का होने के कारण इस कोविड महामारी को और कोई विकराल रूप ना ले और ये बढ़े नहीं। इन सब को मद्देनजर रखते हुए माननीय एसडीएम मैडम ने उनकी अध्यक्षता में और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन के सहयोग से ये सारा और हमारा भी प्रयास है इसमें, और ये कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन दोनों प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं शांतिपूर्वक, जिससे सभी को इसको बचाया जा सके, इस महामारी से बचा जा सके। और सभी ग्राहक भी ये देखेंगे कि और इनको आदेश भी दिए गए हैं व्यापार मंडल को अपने वहाँ नेगेटिव की रिपोर्ट चिपका कर रखें, जिससे इस कोविड महामारी को फैलाया ना जाए। जैसा कि देखा गया है कि कल फरीदाबाद में 452 केस आए हैं, तो क्या इसमें आप केवल दुकानदारों को ही मानते हैं कि दुकानदारी फैला रही है या आम पब्लिक फैला रही है? देखो, कहीं जहाँ भी भीड़ भड़का वाला एरिया होगा वहाँ सबसे ज्यादा फैलने की आशंका होती है, चाहे वो दुकान में हो, चाहे वो कोई सरकारी संस्था में हो,
अब कहीं ना कहीं आदमी को मजबूरी में अपने काम से भी जाना पड़ता है, तो जब भीड़ ज्यादा होगी तो इसकी फैलने की आशंका ज्यादा होगी। डिस्टेंसिंग का लोग बाग पालन नहीं कर रहे हैं, एकदम लॉकडाउन खुलने के बाद ज्यादातर लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए फैलने का कारण तो यही है, लेकिन हम इस चीज को नहीं भुला सकते हैं कि त्योहारों पे विशेष दुकानदारों के पास भीड़ होती है, बाजारों में काफी रश होता है और उससे बहुत ज्यादा फैलने की आशंका हो सकती है। जैसा कि आपने कहा कि लोग अब मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, करवा चौथ पे देखा गया था मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी और मास्क भी किसी ने लगाया हुआ था। तो क्या प्रशासन की तरफ से दिवाली के उपलक्ष्य में कोई पहल की जाएगी? इसलिए ये दिवाली के उपलक्ष्य में ही है और ये प्रशासन की तरफ से पहल है जो ये जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई दुकानदार कम से कम 5 से 1000 ग्राहकों से एक दिन में मिलता है। अगर दुकानदार गलती से कोई पॉजिटिव पाया गया तो बहुत ज्यादा आशंका है उसको फैलाने की। अगर कोई ग्राहक हो सकता है एक दुकान पे जाके 2 दुकान पे जाके घर चला जाए, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये मल्टीपर्पज बंदों से मिलते हैं, दुकानदारों के पास बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन रहता है। अगर दुकानदार ही कहीं पॉजिटिव हुआ गलती से तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो हजारों लोगों के संपर्क में आता है और इस चीज को सब मद्देनजर ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से, माननीय सिविल सर्जन की ओर से और एसडीएम मैडम की ओर से इन कैंपों का आयोजन किया गया है और सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और ग्राहक को भी अवेयर किया जाता है, तो वो भी ये देख के ले कि कहीं गलती से सामान के साथ कोरोना खरीद के ना चला।